नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पीएम मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने के लिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को पीएम मोदी जिस तरह बीजेपी में जगह दे रहे हैं, वो दिखाता है कि बीजेपी कार्यकर्ता शायद सिर्फ दरी बिछाने के लिए हैं, सिर्फ नारे लगाने के लिए हैं। जब पद देने की बारी आती है, मान सम्मान देने की बारी आती है, टिकट देने की बारी आती है, तो कांग्रेस नेताओं को ही बीजेपी में शामिल करके सब कुछ दिया जा रहा है। जिन नेताओं के खिलाफ बीजेपी नेता भ्रष्टाचार के सबूत जुटाते हैं, पीएम मोदी भी रैलियों में कहते हैं कि फलां ने इतना भ्रष्टाचार किया है। उसके दरवाजे जब बीजेपी के लिए खुलते हैं तो सारे भ्रष्टाचार के आरोप धुल जाते हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता देखते रह जाते हैं, उनका नंबर नहीं आता, लेकिन कांग्रेस वालों को बीजेपी में आकर सब कुछ मिल जाता है। और इसे लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने चाय पर चर्चा में पीएम मोदी के खूब मजे लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक खुलासा किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी के साथ संसद में चाय पर चर्चा थी। ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, ये मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और ये पीएम मोदी हैं। इस चाय पर चर्चा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को क्या कहा, कांग्रेस की अंदरूनी मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया कि पीएम मोदी को मैंने क्या बोला। जिस तरह एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं का शिकार किया जा रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, अशोक चव्हाण के बाद अब कमलनाथ के भी बीजेपी में शामिल होने की खबर सामने आ रही है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था पीएम मोदी को, जरा उनका बयान सुनिए। मैं परसों पार्लियामेंट में मिला था कि हमारे जो स्पीकर की चाय होती है उस वक्त वो मिले थे। तब मैंने मोदी जी को बोला, भाई कितने लोगों को आप ले रहे हैं तो बोलो। एक तरफ देवेगौड़ा तुम्हारे पास आ रहा है, दूसरे मिनिस्टर्स, एक्स चीफ मिनिस्टर्स तुम्हारे गोद में आ गए हैं। कितना आपको कितना खाने के बाद हजम होता है ये तो बोलिए। ऐसा मैं उनको पूछा। जब हमारे चेयरमैन धनखड़ साहब थे, मैं था, जयराम रमेश थे, उन्हीं के पास मैंने उन्हीं के साथ में बैठ के क्वेश्चन किया तो वो बोलते लोग आने को तैयार है, मैं क्या करूं। मैं बोला कि आपके पास प्रेशराइज करने के टैक्टिक्स है, इसीलिए आप सबको डरा डरा के काम कर रहे हैं। नहीं करके जी, ये तो लोग खुद ब खुद आना चाहते हैं हमारा काम देख कर, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, तो उनका तो एक तरफ है, लेकिन जाने वाले लोग, खासकर जो बड़े नेता है, उनको मेरा यही प्रश्न है, भाई सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी एमएलए ने, सभी वोटर्स ने त्याग और अपना खून पसीना बहा के आपको जब एक बड़ा लीडर बनाते हैं, तो बड़ा लीडर अगर भाग जाता है तो मैं कहूंगा ये तो एक कावर्डिस एक्ट है। ये ऐसा हमको डरना नहीं है। अगर डरे तो हम मरे, अगर डर के लड़े तो जीएंगे। आज ना कल हमारी जीत जरूर होगी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुलासा किया कि चाय पर चर्चा में मैंने पीएम मोदी से पूछा कि आप हमारे कितने नेताओं का शिकार करोगे, आप कौन से हाजमे की गोली खाते हो। जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा कहा तो पीएम मोदी ने कहा कि मैं क्या करूं, अपने आप आना चाहते हैं। जब वो बीजेपी में आना चाहते हैं तो मैं कैसे मना करूं। लेकिन मोदी जी कम से कम उन नेताओं को तो मना करना चाहिए जिन्हें आप भ्रष्टाचारी बताते आए हैं। लेकिन क्या किया, चुनावी रैली में पीएम मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के और कांग्रेस के पूर्व नेता अशोक चव्हाण को भ्रष्टाचारी बताया था। कारगिल के योद्धाओं की आवास हड़पने का आरोप लगाया था और जनता से पूछा था कि ऐसे लोगों को क्या आप संसद में भेजोगे या हराओगे। यहां महाराष्ट्र में इन लोगों ने किस तरह एक आदर्श सोसाइटी बनाने की कोशिश की थी, शहीदों के परिवार को धोखा दिया था। इससे तो पूरा भारत भली भांति परिचित है। आप जानते हैं ना वो कौन है। और अब खुद आपने उनको राज्यसभा भेज दिया। मतलब बीजेपी के कार्यकर्ता क्या सिर्फ दरी बिछाने के लिए हैं? क्या बीजेपी के कार्यकर्ता मोदी मोदी के या फिर और तरह के नारे लगाने के लिए हैं? राज्यसभा जब भेजने की बारी आती है तो आधे आप कांग्रेसियों को ही मंत्री बना देते हैं, राज्यसभा भेज देते हैं। अब बीजेपी कार्यकर्ता इस धारणा पर चलते हैं माना कि जो मोदी करें वो सही है। इसीलिए बेचारों को आदत पड़ गई है नारे लगाने की और ये देखते रहने की। देखिए, कांग्रेस को सबक सिखा दिया, कांग्रेस के नेताओं को तोड़ दिया। लेकिन बीजेपी के जो पुरानी विचारधारा के व्यक्ति हैं
उनको आखिरकार क्या मिल रहा है। और इसी बारे में जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल पूछा कि आप हाजमा के लिए कौन सी गोली खाते हैं, यानी ऐसे लोगों को भी हजम कर लेते हैं बीजेपी में जिनके खिलाफ आप लड़ते आए हैं, आवाज उठाते आए हैं। हालांकि दोस्तों यह भी हकीकत है कि बड़े नेताओं के जाने से कांग्रेस को भी भारी नुकसान हो रहा है। आप कांग्रेस नेताओं के इस तरह बीजेपी में लगातार पलायन और कांग्रेस नेताओं को इतना बड़ा बड़ा पद देने को लेकर क्या सोचते हैं, जबकि पीएम मोदी कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देते आए हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।